Hello dear student, today we start exercise 3.2 question number 6. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चनों को अब डिस्कस करेंगे. और ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक बार इसको बुक में देख लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10. मतलब 6 से 10 तक के क्वेश्चनों में आपने इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है. आ गई ना बात समझ में? यही आपसे बोल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है. पहला है साइन 765. बहुत सिंपल से ट्रिक है बच्चों, क्योंकि आपने ज्यादा से ज्यादा अगर क्वाड्रेंट भी पढ़ा है तो आपने कितने क्वाड्रेंट तक पढ़ा है? 4 क्वाड्रेंट पढ़ा है. 1 2 3 4. 0 से स्टार्ट 90, 180, 270 और फिर 360. और जब फिर 360 से बढ़ के आता है तो 360 से प्लस होता है तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे. 360 से 90 तक, 360 से और 90 अगर प्लस होता है 360 में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर और 90 ऐड होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, और 90 ऐड करेगा थर्ड क्वाड्रेंट, और 90 ऐड करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लियर बच्चों? यानी 360 से बड़ी वैल्यू को हम इस तरीके से निकालेंगे. क्लियर? आ गई ना बात समझ में? मतलब 360 से बढ़कर फिर पहला क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे ना, फिर और 90 बढ़ेगा, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे ही घूमते रहेगा चक्कर, हमेशा साइकिल ऐसी ही चलेगी. तो 765 हमें साफ साफ दिख रहा है, ये 765 360 से बड़ी है. तो आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे बच्चों? अब देखो 360 से कितनी बड़ी है ये पता चलना पड़ेगा. अब 360 के मल्टीपल, मतलब 360 की टेबल में 765 कहां पर आता है या किसके नजदीक आता है, आपने ये देखना है. क्लियर? 360 के टेबल में 765 किसके नजदीक आता है ये आपने देखना है. क्लियर? या 765 आता है ये भी देख सकते हैं. अब देखो बच्चों, ये तो आएगा नहीं, ठीक है ना, 765 आएगा नहीं. अब हमने लेकिन ऐसे उस मल्टीपल को ऐसा बनाना है कि जो प्लस में थीटा आए, अगर प्लस में आ रहा है थीटा तो वो थीटा केवल 0 से 90 के बीच में आए. बस इसको आप 360 का मल्टीपल में लिखोगे, ठीक है ना. अगर प्लस में कुछ आता है, अगर इसमें कुछ रिमाइंडर बचता है, कहने का मतलब ये, इसको 360 से डिवाइड करने पर इसमें रिमाइंडर बचता है अगर, ठीक है, अगर रिमाइंडर बचता है तो वो जो रिमाइंडर है बच्चों वो 0 से 90 के बीच में आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए. क्लियर? ठीक है. तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो 765 को 360 से डिवाइड करो, 360 2 जा 720, रिमाइंडर बच गया कितना? 45. 90 से कम है ना, तो 765 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 360 प्लस कितना बच्चों? रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना? 45. क्लियर? कोई डाउट? साइन इक्वल साइन 765 को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, देखो 360 2 जा 720 प्लस उसमें रिमाइंडर कर दो 765, तो वही तो आया. ठीक बच्चों, मैंने आपको बताया था साइन 2 पाई प्लस थीटा आपका होता है. देखो अगर 360 प्लस करते हो और ये थीटा 0 से 90 के बीच में ही होता है तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है? पहला क्वाड्रेंट आ जाता है. और पहले क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है. और अगर बेस एंगल 180 और 360 हो तो साइन साइन में ही रहेगा, यानी कितना आता है? साइन थीटा. अब आप सोच रहे होंगे 360 तो 2 पाई है, लेकिन ये 2 क्यों? तो बच्चों कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अगर मैं इसको ये लिख दूं साइन 2n पाई प्लस थीटा, तो ये भी बच्चों साइन थीटा ही होता है. अगर ये 360 किसी का भी मल्टीपल हो, आ गई ना बस में, ये 360 किसी का भी मल्टीपल हो, क्लियर, तो 360 प्लस थीटा करने पर, क्लियर, अब ये 360 किसी का भी मल्टीपल हो, एंड यहां कोई भी मल्टीपल हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो भी इन वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आएगा. 2 पाई प्लस थीटा करो चाहे 2n पाई प्लस थीटा करो, वही आएगा. क्लियर? 360 चाहे किसी का भी मल्टीपल हो, 1 2 3 4 5 6 किसी का भी मल्टीपल हो, इन दोनों की वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आएगा. इन दोनों की क्या, ऐसी tan की वैल्यू, cot की वैल्यू, sec की वैल्यू, cosec की वैल्यू, किसी में कोई फर्क नहीं आएगा. क्लियर? सभी पॉजिटिव आएंगे और tan में ही रहेगा, cot में ही रहेगा. क्लियर? तो देखो बच्चों, sin 2n प्लस थीटा है ना, sin 2n पाई प्लस थीटा है.
2 पाई ये है और ये 2 है, n की जगह में 2 है अभी, तो यही फॉर्मूला तो लगाना, साइन 2n पाई प्लस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो यहां थीटा का काम कौन कर रहा है 45। क्लियर। और कौन सा क्वाड्रेंट, घूम फिर के फिर पहला क्वाड्रेंट पहुंच जाओगे, 2 चक्कर लग रहे हैं, ये 2 बता रहा है कि 2 चक्कर लग रहे हैं, एक बार चक्कर लगा के यहीं पहुंच रहा है, दोबारा चक्कर लगा के यहीं पहुंच रहा है, फिर 45 डिग्री आगे जा रहा है, यानी पहले ही क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है। क्लियर। तो इसको समझाने का फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छे से आपको इससे पहली वाली वीडियोस में समझा रखा है। क्लियर डियर स्टूडेंट। तो साइन 2n पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, थीटा का काम यहां 45 कर रहा है और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो यही आपका इसका आंसर है। क्लियर डियर स्टूडेंट। 7th क्वेश्चन देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, कॉसेक -1410 डिग्री। सबसे पहला काम हमको पता है कॉसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉसेक थीटा। केवल कॉस और सेक माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा प्लस में आते हैं, बाकी सारे नेगेटिव में आते हैं। कॉसेक माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा सब माइनस में आएंगे, लेकिन बस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, ये 2 प्लस में आए थे, फॉर्मूला बताया था ना। तो देखो कॉसेक -1410 डिग्री को मैं लिख सकता हूं माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस कॉसेक थीटा का काम यहां 1410 डिग्री कर रहा है। फिर ये 360 से बड़ा है ना, तो अब ये देखो 360 के किस मल्टीपल में आ रहा है, टेबल में 360 के मल्टीपल में तो आएगा, लेकिन कौन से मल्टीपल में, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 360 से, वो देखते हैं। तो देखो बच्चों, इससे ज्यादा भी होगा चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ध्यान रखना अगर वो वैल्यू इससे बड़ी भी होती है चल जाएगी। 360 इंटू अगर 3 में, बस समझना क्या है, देखो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ये जो थीटा आता है ना बच्चों, ये जो थीटा आता है वो 0 से 90 के बीच में ही होगा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर इससे बड़ा होता है तो फिर आप इसको जैसे 360 इंटू 3 करके हम देखते हैं, अगर थीटा 0 से 90 से के बीच से बड़ा आ रहा है, 0 से 90 से भी बड़ा आ रहा है, 0 और 90 के बीच में जो थीटा होता है उससे बड़ा आ रहा है, तो हम इसको 360 इंटू 3 नहीं लिखेंगे, फिर हम इसको 360 इंटू 4 लिखेंगे। क्लियर। आगे नवाज में ये थीटा, बस ये ध्यान रखना, ये थीटा 0 से 90 के बीच में आना चाहिए, यही इसकी ट्रिक है। यहां प्लस का साइन भी हो सकता है, माइनस का साइन भी हो सकता है, लेकिन बस ये ध्यान रखना ये 0 और 90 के बीच में आना चाहिए। तो अब डिवाइड करके हम नहीं बनाएंगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है, ये तो मैंने पहला खाली समझाने के लिए देख लिया था। अब देखो बच्चों 360 इंटू 3 करता हूं तो वो तो उसमें तो थीटा बहुत ज्यादा बड़ा आ जाएगा, क्योंकि 360 इंटू 3 करूंगा 1080, अब ये 1410 है, तो थीटा 0 से 90, 0 और 90 के से भी बड़ा आएगा ना, 0 और 90 के बीच में आना चाहिए, उससे क्या आएगा बड़ा आएगा। तो 360 इंटू 4 करते हैं, देखो 4 0 जा 0, 6 4 जा 24, 2 4 3 जा 12 में 2 14, इसी के नजदीक है ना। क्लियर बच्चों। ठीक, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, माइनस कॉसेक कितना लिख सकता हूं इसको, 1410 को 360 इंटू 4, लेकिन बच्चों आप देख रहे हैं 360 इंटू 4 करके तो 1440 आ रहा है, हमें कितना चाहिए 1410, मतलब ये इससे कितना ज्यादा आ रहा है, 30 ज्यादा आ रहा है, तो इसमें माइनस क्या करना पड़ेगा, 30 करना पड़ेगा। माइनस 30 क्यों किया समझ में आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखो 1410 360 के मल्टीपल में कहां आ रहा है, 3 के टेबल में भी आएगा, इससे कम आएगा, 360 इंटू 3 करोगे 1080 आएगा, लेकिन जो ये थीटा आएगा उस केस में वो 0 से 90 के बीच में नहीं आएगा, इससे बड़ा आएगा, 90 से बड़ा आएगा। क्लियर। हमें तो ये थीटा जो चाहिए वो 0 से 90 के बीच में चाहिए। क्लियर। इसलिए अब हम 360 इंटू 4 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं तो 1440 आया, हमें तो चाहिए था 1410, मतलब ये 1440 इससे कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है, तो इसमें हम 30 माइनस कर देंगे, इसमें 30 माइनस कर देंगे। क्लियर। मतलब इसमें 30 माइनस करेंगे यही तो मिलेगा ना, तो 360 इंटू 4 में हमने 30 माइनस कर दिया। देखो डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा, जो इसका फॉर्मूला होगा ना, जो इसकी वैल्यू होगी वही 2n पाई माइनस थीटा की वैल्यू भी होगी, मैंने बता दिया आपको। ये कौन सा क्वाड्रेंट कर रहा है, 360 माइनस थीटा करोगे फिर कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। ये तो कॉसेक है ना, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस कितना, कॉसेक
थीटा। कॉसेक 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। अब भी बोला, अब 2 पाई लिखो चाहे 2n पाई लिखो, बात वही होगी, 2n पाई के लिए भी यही आएगा। क्लियर? तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, माइनस तो ऑलरेडी है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस कॉसेक 30 डिग्री। कैसे निकाला समझ में आया ना, कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉसेक थीटा। तो इसमें भले n की जगह में 4 है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अभी तो बताया ना, जो फॉर्मूला इसका होता है वही फॉर्मूला इसका भी, तो जो फॉर्मूला 2 पाई के लिए है वही फॉर्मूला 2n पाई के लिए भी आएगा। क्लियर? तो कितना होगा, माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा की जगह में 30 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, तो कॉसेक 30 डिग्री। बच्चों साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 उसका उल्टा 2/1, यानी आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई बात समझ में? तो यही लॉजिक से चलना है, बस आपने ये देखना है, ये जो भी एंगल दिए रहेंगे अगर ये 360 से बड़े हैं तो इनको 360 के मल्टीपल के फॉर्म में इनको लिखना है। क्लियर? अब यहां प्लस थीटा भी हो सकता है, माइनस थीटा भी हो सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना ये थीटा 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब हम 8th क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए 8वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ठीक, 10 19 पाई प्लस 10 19 पाई अपॉन 3। क्लियर? ये दे रखा है 19 पाई अपॉन 3, बिल्कुल। तो सबसे पहला काम तो ये है, इसको डिग्री में बदलो। ये पाई की जगह में 180 रखो। अब वो नहीं कि डिग्री में बदलने के लिए इसको 180 अपॉन पाई से डिवाइड करो, कर सकते हो। क्लियर? लेकिन हमें मालूम तो है पाई की वैल्यू 180 होती है, ये 180 ही तो पाई लिखता हूं ना, तो पाई की जगह में 180 लिख दो। ठीक है, तो 19 इंटू 180 अपॉन 3, चाहे आप इसको 180 अपॉन पाई से सॉल्व करो तो भी उतना ही आएगा, चाहे आप पाई की जगह में 180 लिख दो तो भी डिग्री में ही आएगा। क्लियर? आंसर वही आना है दोनों से। क्लियर? ठीक है, अब देखो आप करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 से ये कितने बार कैंसिल, 60 बार कैंसिल। तो बच्चों देखो 19 6 जा कितना होता है, 19 5 जा होता है 95, 95 में 10 105 114। ठीक है ना, 19 6 जा कितना होता है 114, और यहां पर एक 0 आ जाएगा। क्लियर? तो इतना डिग्री आ गया। 19 इंटू 60 करोगे तो 1140 डिग्री, हमारे ख्याल से इतना ही आना चाहिए। देख लेते हैं 19 इंटू 6, बिल्कुल ठीक आ रहा है बच्चों, 1140 डिग्री। अब इसको 360 के मल्टीपल में लिखना है। अब अगर मैं इसको ये लिखता हूं 360 इंटू 3, क्योंकि ये 360 के टेबल में आ रहा है, 360 इंटू 3 कर दिया मैंने, तो 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 में 1 10, 1080। अब देखो ये 1080 से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है वो देखो। अगर मैं 1080 में 60 जोड़ दूं, इन दोनों में डिफरेंस निकाल दो आप, देखो 0 में से 0, 4 में 14 में से 8 गया 6, 11 ये 10 बचा, 10 में से 10 गया 0, तो 60 ही आ रहा है। ये 1140 1140 1080 से केवल 60 डिग्री बड़ा है। कहने का मतलब है मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 10 360 इंटू 3 प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूं। अगर मैं इसमें 60 ऐड कर दूं तो यही मिल जाएगा ना, तो बस 1140 को मैंने क्या लिख दिया, 360 इंटू 3 प्लस 60 लिख सकते हैं ना डियर स्टूडेंट। मैंने अभी तो बोला जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, 0 और 90 भी हो सकता है, लेकिन 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो देखो ये थीटा 60 डिग्री आ रहा है, 0 से 90 के बीच में आ रहा है। क्लियर? अब देखो बच्चों फिर वही बात, 10 2 पाई प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा अगर आप करते हो तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है, 360 में प्लस थीटा करोगे कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, मतलब 10 10 में ही रहेगा, क्योंकि अगर बेस एंगल 360 और 180 रहता है तो 10 10 में, कॉट कॉट में, साइन साइन में, कॉस कॉस में, सेक सेक में, कॉसेक कॉसेक में रहता है, तो 10 10 में ही रहेगा। थीटा एज इट इज उतर जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जा रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो प्लस का 10 थीटा आएगा। तो जो केस 2 पाई प्लस थीटा के लिए है वही केस 2n पाई प्लस थीटा के लिए भी होगा। n अब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, यहां n कितना है 3, तो मैंने कहा ना जो 2 पाई प्लस थीटा के लिए होगा वही 2n पाई प्लस थीटा के लिए भी होगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 60 डिग्री। हमें मालूम होना चाहिए 10 2n पाई प्लस थीटा भी कितना होता है, 10 थीटा होता है, दोनों एक ही होते हैं फॉर्मूले। क्लियर? तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3 होती है, तो इसका आंसर कितना आ गया,
3 निकल के आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट, कैसे निकालना है समझ में आया। अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। ठीक, उम्मीद करता हूं वीडियो को पॉज करके आपने उतार लिया होगा। 9th क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है साइन -11 पाई अपॉन 3। 3 है ना बच्चों, बिल्कुल, -11 पाई अपॉन 3। हमें पता है बच्चों साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। तो साइन माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन थीटा के। यहां थीटा का काम कौन कर रहा है, 11 पाई अपॉन 3। क्लियर। तो साइन माइनस थीटा को मैं माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह में 11 पाई अपॉन 3, तो माइनस साइन 11 पाई अपॉन 3 इसको मैं लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए बच्चों ध्यान से, तो सबसे पहले तो आपका काम यह है कि इस रेडियन को डिग्री में बदलो। बस क्या करना है, पाई की जगह में 180 रख देना है। अगर आप 180 अपॉन पाई से भी मल्टीप्लाई करोगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, फिर भी 180 से ही मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। तो पाई की जगह में 180 रख दो, क्योंकि पाई 180 ही होता है। क्लियर। यहां तो ये नहीं कह रहा ना यूज पाई इक्वल्स टू 22/7, ऐसा तो नहीं कह रहा। तो पाई आपका एंगल ही है और 180 डिग्री। क्लियर। अब देखो 3 से ये कितने बार कैंसिल, 60 बार कैंसिल। अगर डाउट है तो बस 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना ही आएगा। ठीक। माइनस साइन 11 6 जा 66 और एक 0 ऐसी रहा, तो 6 6 0, ये भी 360 से बड़ा है। तो अब देखो बच्चों, आने को तो ये 360 1 जा 360। अब देखो अगर आप इसको ये करते हो 360 1 जा 360, तो 360 में कितना जोड़ोगे कि 660 आ जाए, बच्चों 300 जोड़ना पड़ेगा। अब मैंने कहा ये थीटा जो है 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से तो आप इसको नहीं लिख सकते। अब समझ में आ रही है बात। तो 60 को क्या, 660 को क्या लिख सकता हूं, 360 इंटू 2 कितना होता है, 720। 720 में कितना माइनस करूं कि 660 आ जाए, तो बच्चों हम कितना माइनस करेंगे, 60 माइनस करेंगे। 720 में 60 माइनस करूंगा, यही तो आएगा ना। तो मतलब 660 को मैं क्या लिख सकता हूं, 360 इंटू 2 माइनस 60, क्योंकि ये तो 720 आ गया। 720 में 60 माइनस करा तो आपका इतना ही आ जाएगा 660। तो 660 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 इंटू 2 माइनस कितना 60। कैसे लिखा समझ में आया ना बच्चों। अगर 360 से बड़ा है तो 360 की मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। अब यहां प्लस भी आ सकता है माइनस भी, लेकिन जो थीटा होगा वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, या 0 और 90 हो सकता है, ठीक है ना। उससे बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। बच्चों देखो साइन 2 पाई माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, मतलब 360 से थीटा कम। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये तो साइन है ना, तो साइन कौन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि बच्चों बेस एंगल 360 है, तो बेस एंगल अगर 360 और 180 रहता है तो साइन साइन में ही रहेगा, माइनस साइन थीटा। और जो केस बच्चों 2 पाई माइनस थीटा के लिए है, वही केस किसके लिए भी होगा बच्चों, 2n पाई माइनस थीटा के लिए भी होगा। दैट इज कितना, माइनस साइन थीटा। अब n की जगह में 1 हो 2 हो कुछ भी हो, वो भी वही रहेगा फॉर्मूला। तो देखो 2n पाई, n की जगह में 2 है ना बच्चों, तो 2 पाई ये है और n की जगह में 2 है। तो मैंने कहा ना साइन 2 पाई माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होगा वही इसका भी होगा, मतलब कितना, माइनस साइन थीटा। ये माइनस तो ऐसे ही रहा, इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस साइन थीटा। थीटा की जगह में कितना, 60। बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो यही आपका इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके इतना उतार ले। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सबसे पहले आप इतना काम अपना पूरा उतार लेंगे, ठीक। अब देखिए डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, कॉट -15 पाई अपॉन 4। तो बच्चों हमें यह भी तो पता है, बस कॉट, कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होते हैं, यानी कॉट माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा होता है। क्लियर। तो यहां पर हमने माइनस कॉट थीटा लिख दिया। थीटा की जगह में कितना, 15 पाई अपॉन 4। क्लियर। अब देखिए बच्चों 15 पाई की जगह में हमने क्या रख दिया, 180 अपॉन कितना, 4। ठीक, 4 4 जा 16, 2 और 0 4 5 जा 20। तो कितना आ गया, माइनस कॉट
15 इंटू 45, 15 5 जा 75, 4 7 बचा, 15 4 जा 60 में 7 675। क्लियर बच्चों? 15 5 जा कितना हो गया आपका? 15 5 जा आपका हो गया 75, 7 रहा 15 चक्को 60 में 7 67, बिल्कुल 675 डिग्री आ गया। तो अब इसको फिर से वही 360 के मल्टीपल में अगर मैं 360 इंटू 1 लिखता हूं तो ये फिर 300 से बड़ा आ जाएगा ना, अभी तो बताएं। और जबकि जो थीटा होना चाहिए वो 0 से 90 के बीच में या 0 और 90 हो सकता है। क्लियर? लेकिन ये तो उससे बड़ा आ जाएगा ना बहुत। 360 इंटू 1 अगर करता हूं तो ये तो 300 से बड़ा आएगा, तो ये 360 इंटू 1 हम इसको नहीं लिख सकते। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? 360 इंटू 2। क्लियर? तो 360 इंटू 2 कितना होता है ये देखो पहले, 720, और ये कितना है 675। तो 720 में से 675 माइनस करो, कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 गया 4, और ये कितना आ गया 45। यानी 360 इंटू 2 में कितना माइनस करेंगे? 45 माइनस करेंगे तो इतना ही मिल जाएगा। क्लियर? 360 इंटू 2 720, 720 में 45 माइनस करो, इतना ही आ जाएगा 675। क्लियर बच्चों? और हमें पता है कॉट 2 पाई माइनस थीटा। देखो फिर वही चीज, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 पाई माइनस 360 माइनस करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये तो कॉट है ना, तो कॉट नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉट क्या? थीटा। क्लियर? तो माइनस कॉट थीटा देखिए बच्चों, ये माइनस देखो, अब ये माइनस तो पहले से है। कॉट 360 माइनस थीटा, जो चीज कॉट 2 पाई के लिए लगी है वही 2n पाई के लिए भी लग जाएगी, मतलब इतना ही -2 कॉट थीटा। देखो 2 पाई तो है, n की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो मैंने कहा ना जो इसका फॉर्मूला है वही इसका फॉर्मूला भी है, तो इसका फॉर्मूला भी कितना आएगा? माइनस कॉट थीटा। थीटा कितना है? 45। माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा? कॉट 45। कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों? 1। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और ये एक्सरसाइज 3.2 अब आपकी कंप्लीट होती है डियर स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।